इस स्टोरी में हम जानेंगे कि एक माँ अपने बेटे को कत्ल कर सकती है या नहीं कर सकती। नज़र तो यूँ आ रहा है जैसे एक माँ ने अपने बेटे को फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया, बाद में उसे नीचे उतार के उसे ज़मीन के ऊपर फेंक दिया और शोर मचा दिया कि मेरे बेटे को कोई कत्ल करके चला गया। जब दाएँ-बाएँ वाले लोग इकट्ठे हुए तो उन लोगों ने यह नोटिस किया कि इसको इसकी माँ ने कत्ल किया है या किसी और ने कत्ल किया है। लेकिन पुलिस उसकी माँ को गिरफ्तार कर लेती है। आया ये लड़की कौन थी और इसने अपने बेटे को कत्ल क्यों किया या इसने अपने बेटे को कत्ल नहीं किया, ये वजह हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलो इस केस को शुरू करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ अनुपम उपाध्याय केस के बारे में। इस केस की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इलाके चौधरानी से। यहाँ पे एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी में एक मियाँ बीवी रहते हैं जिसमें शोहर का नाम अनुपम जैन है और इसकी बीवी का नाम उपाध्याय है। नाज़रीन ग्रामी, इसमें इनका एक बेटा है जो 7 साल बाद पैदा हुआ। इनकी शादी साल 2003 में हुई और 7 साल तक ये कोशिश करते रहे कि इनके यहाँ कोई बेटा पैदा हो जाए, लेकिन इनके यहाँ कोई बेटा पैदा नहीं होता और 7 साल बाद ये IVF करवा के एक बेटा पैदा करते हैं जिसका नाम होता है अपाध्याय। नाज़रीन ग्रामी, इस बेटे अपाध्याय का नाम इनकी मर्जी के साथ रखा जाता है और ये काफी ज्यादा खुश होते हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर अपनी रील वगैरह भी बनाते रहते हैं। ये तीनों अक्सर डांस करके अपनी रील बनाते रहते हैं और काफ़ी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये अनुपम जो होता है ये एक बैंक में मैनेजर होता है और मैनेजर की जॉब कर रहा होता है। अनकरीब ही इसने अपना ट्रांसफ़र भोपाल में करवाना होता है, लेकिन फ़िलहाल ये चौधरानी इलाके में रह रहा होता है जो कि मध्य प्रदेश का इलाका होता है। इन लोगों ने एक मकान किराए के ऊपर ले रखा होता है जिसमें नीचे मकान मालिक रहते हैं और ऊपर ये लोग रहते हैं। इसमें ये अनुपम जो होता है ये मैनेजर की जॉब कर रहा होता है, बैंक चला जाता है। इसका बेटा जो होता है वो स्कूल चला जाता है और इसकी बीवी जो होती है वो बैडमिंटन खेलने के लिए अपने एक ग्राउंड जो होता है करीबी उस ग्राउंड में चली जाती है और अपनी सहेलियों के साथ बैडमिंटन खेलती रहती है और शाम को वापस आती है। इनके घर एक मेट भी काम कर रही होती है। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या होता है 14 फरवरी 2025 का कि दोपहर के टाइम ये अनुपम जो होता है ये अपनी बैंक में होता है, अपनी जॉब कर रहा होता है। घर में मेट होती है काम करने वाली और इनका बेटा होता है अबुदे और इसकी बीवी अलका होती है और काम करने वाली मेट होती है। अलका जो होती है उसने बैडमिंटन खेलने जाना होता है और काम करने वाली मेट जो होती है वो अबुदे को खाना खाने के बाद और अज़ाफ़ी खाना देने के बाद 1:55 के ऊपर घर से चली जाती और अलका जो होती है वो 2:55 के ऊपर घर से जाती है और बैडमिंटन खेलने के बाद शाम को वापस आती है। जब वो वापस आके देखती है तो घर का दरवाज़ा लॉक होता है। वो अक्सर दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन उसका बेटा दरवाज़ा नहीं खोल रहा होता। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, अपने शौहर को कॉल कर रही होती है और अपनी एक सहेली को भी कॉल करती है कि देखो मेरा गला बैठ गया है, आवाज़ें दे-दे के अपने बेटे को, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। अब वो अपने शौहर को कॉल करती है अनुपम को कि देखो हमारा बेटा दरवाज़ा नहीं खोल रहा। वो कहता है कि तुम नीचे जाओ और मकान मालिक से दूसरी चाबी लेके आओ और घर का दरवाज़ा खोल के अंदर जाके देखो कि क्या मसला है। वो नीचे जाती है और मकान मालकिन जो होती है उसको जाके बोलती है हमें दूसरी चाबी दो। वो अपने शौहर को कॉल करती है और बताती है कि किराएदार दूसरी चाबी मांगने आए हैं। वो कहता है दे दो। वो चाबियों का एक गुच्छा देती है। ये गुच्छा ऊपर लेके जाने के बाद 2 मिनट बाद यकदम चीखना शुरू कर देती है कि नीचे से मकान मालकिन जो होती है वो भाग के ऊपर जाती है। अंदर जाके क्या देखती है कि वॉशरूम के पास ये दरवाजे के पास नीचे बैठी हुई है और इसके बेटे के पाँव जो दोनों रस्सी के साथ बंधे हुए हैं और इसका सर इसकी माँ की तरफ है और वो मरा पड़ा हुआ होता है। ये लोग जल्दी-जल्दी एम्बुलेंस को बुलवाते हैं और नज़दीकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके चले जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसको सरकारी हॉस्पिटल लेके चले जाओ। अब वो सरकारी हॉस्पिटल लेके जाते हैं लेकिन सरकारी हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि आपका बेटा इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। अब ये मर चुका है। ये पुलिस को भी खबर दे देते हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। सरकारी हॉस्पिटल वाले और पुलिस आ जाती है। आके 302 की एफआईआर दर्ज करती है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को अपनी तहवील में ले लेती है। अब पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पता चलता है इसके गले के ऊपर निशान लगे हुए हैं और इसके पाँव को भी किसी तरीके से किसी चीज़ से बाँधा गया होता है। जब पुलिस इनके बयान रिकॉर्ड करवाती है, घर की मेट से पूछा जाता है तो वो कहती है मैं तो 1:55 के ऊपर काम करके चली गई थी। अब मकान मालकिन से पूछा जाता है, वो कहती है कि मैंने इसको चाबियों का गुच्छा दिया, 2 मिनट बाद मुझे आवाज़ आई, मैं ऊपर भाग के आई तो ये अपने दरवाज़े के पास बैठी हुई थी कि इसके बेटे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, ये उसे देख के चीख रही थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को ये कन्फर्म हो जाता है कि इसकी मौत हुई है, इसको किसी ने कत्ल किया है।
यहाँ पे एक और चीज़ भी सामने आ रही होती है कि टॉवल लटकाने वाली जो चीज़ होती है, जो हैंगर होता है, वहाँ पे टॉवल बंधा होता है और इसके गले में फांसी का फंदा डाला गया होता है। ऐसे भी लग रहा होता है जैसे इसने खुदकुशी करी है, लेकिन टॉवल का इतना ऊँचा हैंगर नहीं होता जिससे ये लगे कि इसके पाँव ऊपर रह गए हों। टॉवल के हैंगर से लेके इसके पाँव ज़मीन तक टच हो रहे थे। अब ये स्कूल में एग्ज़ाम भी दे के आया था उस दिन और अपनी माँ के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। ये अपनी माँ से बात भी कर रहा था और अपने बाप को भी बोल रहा था कि कितनी देर में तुम घर वापस आओगे। लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो सबसे पहले वो घर की मेड से पूछती है। घर की मेड बताती है कि मैं 1:55 पे घर में काम करके चली गई थी। उसके बाद इसकी माँ से इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, पूछा जाता है तो एक चीज़ सामने आती है। इसकी माँ 2:55 के ऊपर घर में काम ही कर रही थी, उसके बाद बैडमिंटन खेलने के लिए वो गई थी। लेकिन वहाँ से मोहल्लेदारों से एक बयान सामने आता है जिसमें एक लड़की रानी होती है, वो बयान देती है कि ये 2:55 के ऊपर घर में काम कर रही थी। पहले इसके घर में बर्तन गिरने की आवाज़ आई, उसके बाद आटे में चक्की पीसने की आवाज़ आई। यहाँ पे अक्सर अमीर लोग जो होते हैं वो अपने घर में चक्की पीसते वाली आटे वाली चक्की रख लेते हैं। इन लोगों ने भी रखी हुई थी, ये एक आम चीज़ थी, एक मामूली बात थी। उसके बाद ये बैडमिंटन खेलने के लिए घर से चली गई। वैसे तो ये बैडमिंटन खेलने 4 बजे जाती थी, लेकिन आज ये अपनी सहेली को मजबूर करती है कि जल्दी जाओ और खैर तंग करने के बाद 3:48 के ऊपर ये घर से बैडमिंटन खेलने के लिए निकल जाती है। वहाँ पे ये बैडमिंटन खेलती रहती है और वक़्त ऐसे गुज़रता रहता है। उसके बाद 5 बजे तक ये बैडमिंटन खेलते हैं, फिर ये ग्राउंड से निकलते हैं। ये बैडमिंटन जीत भी जाती है और अपनी सहेलियों से काफ़ी हँसमुख से बात कर रही होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। उसके बाद रास्ते में ये अपने बेटे के लिए चॉकलेट खरीदती है, लेकिन ये चॉकलेट खुद खा जाती है और 6 बजे तक ये अपनी गली में आती है। 6:19 तक ये अपनी एक दोस्त से गली में बातें करती रहती है। उसके बाद 6:30 बजे ये ऊपर जाती है, लेकिन देखती है कि इसके बेटे ने अंदर से दरवाज़े को लॉक किया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलती। तो ये 7 बजे तक नीचे जाती है और जाके मकान मालकिन से चाबी लेके ऊपर आती है। ऊपर आने के 2 मिनट बाद, हालाँकि चाबी का गुच्छा इसके पास था, लेकिन 2 मिनट बाद ये शोर मचाना शुरू कर देती है कि मेरे बेटे ने ऐसे फांसी का फंदा गले में लटकाया हुआ है या उसे कोई कत्ल करके चला गया। यहाँ पे सारी चीज़ें इसके खिलाफ आ रही थी। उसके बाद जब करीबी लोगों ने देखा, ये मोहल्ला काफ़ी मिलनसार था, सब लोगों ने आके देखा तो इसके बेटे के पाँव जो थे वो रस्सी के साथ नहीं बांधे हुए थे और ना ही इनके किचन में कोई चाकू वगैरह पड़ा हुआ था। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई तो उन लोगों ने देखा कि किचन में चाकू भी पड़ा हुआ है इनके वॉशरूम में और इसके जो पाँव बांधे हुए थे एक टाकी के साथ, वो भी इनके वॉशरूम में पड़ी हुई है और टॉवल जो इसके गले में बांधा था वो टॉवल भी पड़ा हुआ है। यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि टॉवल की हुक जो है वो इतनी ऊँची नहीं है जिससे ये फांसी का फंदा ले और मर जाए। यहाँ पे एक मीडिया में थ्योरी खुल के सामने आती है कि उस दिन इसके एग्ज़ाम सही नहीं हुए, इस वजह से इसने टॉर्चर होके डरते हुए अपने माँ-बाप से कि मेरा माँ-बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा, खुदकुशी कर ली। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ भी सामने आती है कि शाम को इसके पेपर हो चुके थे, उसके बाद भी ये बालकनी में खड़ा अपनी माँ के साथ काफ़ी खुश था और काफ़ी तस्वीरें वगैरह भी बनवा रहा था। जिससे ये चीज़ सामने आती है कि खुदकशी करने का तो कोई चांस ही पैदा नहीं होता। अब पुलिस सबसे पहले इसकी माँ को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि सारे सबूत, सारे एविडेंस इसकी माँ के खिलाफ ही सामने आ रहे होते हैं। इसका शौहर अनुपम जो होता है वो ये कहता है कि देखो मेरी बीवी ऐसे नहीं कर सकती। 7 साल बाद हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, वो भी इतनी मुश्किल से पैदा हुआ कि हम लोगों ने आईवीएफ करवा के बच्चा पैदा किया। तो अब कैसे हो सकता है कि एक माँ जो अपने बेटे से इतना प्यार करती वो उसे कत्ल कर दे। कत्ल करने की कोई वजह भी सामने नहीं आ रही होती। यहाँ पे वो पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रही। पुलिस को चाहिए था कि पहले दिन आके वो सारा वॉशरूम वाली जगह सील करती ताकि वहाँ से कोई सबूत वो कोई चीज़ दाएँ-बाएँ ना हो जाए। लेकिन पुलिस किश्तवार आती है और कोई ना कोई सबूत इकट्ठा करके ले जाती है। पहले दिन आई वो चाकू लेके चली गई और पाँव बाँधने वाली रस्सी या वो जो कपड़ा था वो लेके चली गई। उसके 5 दिन बाद पुलिस आई और टॉवल लेके चली गई। पुलिस को चाहिए था वो जगह सील कर देती। हमने पुलिस को बार-बार बोला लेकिन पुलिस ने वो जगह सील भी नहीं करी और दूसरी तरफ पुलिस ग्लव्स चढ़ा के हाथों के ऊपर सारे सबूत, सारे एविडेंस इकट्ठे करती है। लेकिन पुलिस ने वो सारे चाकू और टॉवल वगैरह हम लोगों को ही बोला कि उठा के हम लोगों को पकड़ा दो। हालाँकि उनमें हमारे भी फिंगरप्रिंट लग गए। पुलिस वालों ने इन चीज़ों का भी ख़्याल नहीं रखा। दूसरी तरफ पुलिस वालों को चाहिए था कि अपने साथ डॉग स्क्वाड वाले लेके आते और फोरेंसिक की टीम को लेके आते।
लेकिन पुलिस वाले ना अपने साथ डॉग स्क्वाड को लेके आए और ना ही फॉरेंसिक की टीम को अपने साथ लेके आए। और दूसरी तरफ जब ये मेरी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने अपने बेटे को कत्ल किया, उस टाइम तो वो मेरे साथ बात कर रही थी। जब उसकी कॉल हिस्ट्री निकाली गई तो वो अपनी दोस्तों के साथ ही बात कर रही थी। रास्ते में वो वापस भी आ रही थी, वो अपनी सहेली से बात कर रही थी। जब उसने आगे दरवाज़ा खटखटाया तो 2 मिनट उसने अपने शौहर से बात करी। उसके बाद 2 मिनट 55 सेकंड उसने अपनी सहेली से बात करी और दोपहर के टाइम जब वो बैडमिंटन खेलने के लिए जा रही थी, तब भी वो अपनी दोस्तों से, अपनी सहेलियों से ही बात कर रही थी। लेकिन यहाँ पे पुलिस एक लूप होल निकालती है, वो कहती है कि 2:55 के ऊपर जब ये मौका वारदात हुई, जब इसने ये खाना खाया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, जिसमें ये चीज़ आती है कि जब भी किसी बंदे की मौत होती है तो उसने जो खाना खाया होता है वो डाइजेस्ट होना बंद हो जाता है। तो इसने 1:55 के ऊपर खाना खाया था और 2:55 के ऊपर इसकी डेथ हुई। उस टाइम तुम्हारी बीवी ने 20 मिनट के लिए किसी को कॉल नहीं करी, कॉल करनी बंद करी हुई थी। इसी बेस के ऊपर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पुलिस का कहना था कि हमारी कोई इस खानदान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि हमने इसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस के सामने इसका शौहर अनुपम जो होता है वो बार-बार यही चीज़ दोहरा रहा होता है और यही चीज़ मीडिया वालों को भी बोल रहा होता है कि पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। इन लोगों ने कोई फॉरेंसिक की टीम को लेके नहीं आए, कोई सबूत इन लोगों ने क्लिक नहीं किया। अभी तक इन लोगों ने मौका वारदात वाली वो जगह सील नहीं करी। यहाँ पे पुलिस ने 302 की एफआईआर दर्ज कर ली, हालाँकि इन लोगों को चाहिए था कि हादसे की एफआईआर दर्ज करते। दूसरी तरफ पुलिस ने घर के जो सामने कैमरा लगा हुआ था, गली के सामने जो कैमरा लगा हुआ था, उस कैमरे की फुटेज ले ली, हालाँकि बैक साइड के ऊपर भी हमारे घर में कोई घुस सकता था। बैक साइड के ऊपर हमारे घर में एक अलमारी भी लगी हुई थी, उस विंडो के अंदर से भी कोई आ सकता था। पीछे वाले जितने भी कैमरे थे, उस कैमरे से पुलिस ने कोई भी फुटेज नहीं ली, कोई भी चीज़ सामने लेके नहीं आए। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद आईजी जो होता है वो एक नई टीम को तश्कील देता है, जिसमें एसआईटी की एक टीम बनाई जाती है। अब उस टीम का काम था कि नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करे। वो टीम इन्वेस्टिगेशन करती है और सारे सबूत इकट्ठे करती है। इसमें वो चीज़ इस चीज़ के सामने आती है कि देखो माँ अपने बेटे को कत्ल नहीं कर सकती, ना ही सबूत माँ के खिलाफ जा रहे थे। उस दिन माँ तो अपनी दोस्तों के साथ बात करते-करते घर आई थी। हालाँकि घर आने में उसने लेट कर दी, उसे फ़िक्र नहीं थी इस चीज़ की कि घर में मेरा बेटा अकेला है, लेकिन कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं जाता। चाबी जो उसके पास थी, हालाँकि उसने चाबी का उसे पहले ही पता होगा कि ये चाबी हमारे लॉक को लगती है। इस वजह से उसने जल्दी-जल्दी वो लॉक खोला और खोलने के बाद अपने अंदर दाखिल हो गई। दूसरी तरफ जब वो अपने अंदर गई तो उसने जाके देखा, उसका बेटा नीचे ज़मीन के ऊपर लेटा हुआ है और मौत की घाट उतर गया है। तो उसके कोई भी चीज़ सामने नहीं आती। यहाँ पे पुलिस वालों ने जो लॉकेट और जो कड़ा दिया हुआ था, उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के टाइम उसके गले से और उसके बाजू से निकाला गया था, वो उन लोगों को अपने पास रखना चाहिए था। लेकिन वो भी पुलिस वालों ने इनको दे दिया था घरवालों को। ये उनके बेटे की आखिरी निशानी थी, वो बार-बार उसे छू के अपने गले लगा रहे थे। अब पुलिस वालों ने वो कड़ा और लोखंड जब चांदी का था वापस लिया, तो उसमें ये चीज़ बोली कि इसमें किसी ने इसको छुआ तक तो नहीं। ये भी टीम है जब एसआईटी ने सामने चीज़ें रखी, तो उसमें ये अनुपम की बीवी जो होती है अलका, ये बेगुनाह साबित हो जाती है। यहाँ पे इस चीज़ को देखते हुए 7 मई 2025 को इसकी बेल रखी जाती है, लेकिन कोर्ट इसकी बेल खारिज कर देता है कि इसमें अभी तक एसआईटी जो टीम है वो कोई पक्के सबूत लेके आ नहीं सकी, कोई पक्की चीज़ लेके आए जिससे ये चीज़ साबित हो कि इसकी माँ बेगुनाह है। खैर ये टीम इसकी माँ को तो बेगुनाह कर देती है और इसकी ज़मानत के लिए अभी तक दोबारा फिर कोर्ट में इसकी ज़मानत दायर करी जाएगी हाई कोर्ट में, तब जाके इसकी ज़मानत होगी और ये केस अभी तक चल रहा है। इस केस में भी ये पता नहीं चल रहा कि इसको किसने कत्ल किया। आया कि वो मेट खाने में कोई चीज़ मिला के दे के चली गई, क्योंकि जब इसको उठा के हॉस्पिटल लेके जा रही थी, इसके मुँह से सलाइवा भी निकल रहा था, या इनके घर के बैकग्राउंड से कोई बंदा अंदर आया और इनको कत्ल करके चला गया। यहाँ पे ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इन लोगों की किसी बंदे से, किसी खानदान से, किसी इंसान से कोई दुश्मनी नहीं थी, या उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली और उसने खुदकुशी क्यों करी, ये चीज़ भी अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन फ़िलहाल केस आपके सामने, आगे चल के इस केस का जो फ़ैसला आएगा या जो चीज़ सामने खुल के आएगी, मैं आप लोगों को लाज़मी आगाह करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।